हमें बचाइए, कोई हमारी फरियाद सुनो, वरना हयाग्रीव हमारे प्राण हर लेगा। धरतीवासियों की ये करुणा भरी पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही है। कलेजा चीर देने वाले हाहाकार से पूरा विश्व हिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हयाग्रीव अपने वरदान के घमंड में मानव को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा है। देवताओं से मिला धोखा उसे एक पागल हाथी सा बना चुका है जो सब विध्वंस करने पर तुला हो। हयाग्रीव के इस उग्र रूप को देखकर देवता भी थर थर कांपकर दुबक चुके हैं। अब मानवों की सहायता कौन करेगा? वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी विचलित होकर प्रभु नारायण से कहती हैं, हे नाथ, हे कमल नयन, आपकी प्रिय मनुष्य जाति त्राहिमाम कर रही है। एक माँ होने के नाते उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देवता भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हे पालनहार, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। हर काम में आप हैं, हर जीवन में आप हैं। फिर हयाग्रीव जैसे दानव इतना पाप कैसे कर लेते हैं? मां लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण मानो हंस पड़े और कहा, देवी, ये सत्य है कि हर कण में मैं हूं, हर जीवन में मैं हूं, परंतु उसी जीवन में स्वेच्छा और चुनाव की स्वतंत्रता देना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। वरना मुझ में और एक आतताई में क्या भेद रह जाएगा? मां लक्ष्मी ने नारायण की बात से असंतुष्ट होते हुए कहा, परंतु नाथ, आपकी दी हुई विचारों की स्वतंत्रता का उपयोग हयाग्रीव विनाश के लिए कर रहा है। नारायण ने उत्तर दिया, यही तो खास बात होती है स्वतंत्रता की, कि उसमें भेद नहीं होता, और यही तो इंसान का कर्म बनता है जिसका परिणाम उसे खुद भुगतना ही पड़ता है। अर्थात हयाग्रीव अपने कर्म खराब कर रहा है, परंतु उसमें कई निर्दोष मानवों की जान जा रही है। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किए। मां लक्ष्मी ने अधीर होकर पूछा, देवी, जब एक विशालकाय पेड़ आंधी से टकराकर नीचे गिरता है तो अपने साथ कई छोटे छोटे पौधों को कुचल देता है। यही विधि का विधान है, परंतु मेरे शरणागतों की रक्षा के लिए मैं विधि के विधान को भी बदल देता हूं। ये सुनकर मां लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें पता था कि भगवान नारायण अब हयाग्रीव नाम के संकट का समाधान जरूर करेंगे। परंतु हयाग्रीव अपने घमंड में चूर पाप की हर सीमा लांघ रहा है और भगवान विष्णु के भक्तों को भी यंत्रणा देने लगा है। एक आश्रम में मुनिजन भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मुनिजन अग्नि कुंड में मंत्र का उच्चारण करते हुए घी की आहुति दे रहे हैं कि अचानक एक पक्षी अग्नि कुंड में आकर गिर जाता है और सभी मुनिजन मंत्र का उच्चारण रोक देते हैं और चौंक कर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर आकाश को लक्ष्य करके बोलते हैं, हे जगत के पालनहार, भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, ये कैसी परीक्षा है प्रभु कि आप तक पहुंचने के मार्ग में इतने सारे पत्थर रास्ते में आ रहे हैं। तभी हयाग्रीव की घमंड से भरी हुई आवाज सुनाई देती है, तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला, मैं ही भरण पोषण करने वाला और मैं ही संहार करने वाला हूँ। मेरे अलावा दूसरा कौन है? मैं पृथ्वी को अपने अधीन कर चुका हूँ। अब स्वर्गलोक की बारी है, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करो, विष्णु को नहीं। और पीछे से हयाग्रीव के सैनिक बोल उठते हैं, भगवान हयाग्रीव की जय, भगवान हयाग्रीव की जय। ये सब सुनकर हयाग्रीव दंभ के साथ मुस्कुराता है और मुनिजन बोलते हैं,
विनाश काले विपरीत बुद्धि, घमंडी हयग्रीव, तेरा नाश निकट है। तू क्या भगवान विष्णु को पार पाएगा? ये पृथ्वी, इसके समस्त प्राणी, जीव जंतु, सबके स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये सुनकर हयग्रीव के क्रोध की सीमा न रही और उसने कहा, देवताओं को संरक्षण प्रदान करने वाला विष्णु भी मेरा उतना ही बड़ा दुश्मन है जितने ये देवता हैं, और वो भी मेरे दंड का पात्र बनेगा। ये सुनकर मुनिजन विचलित हो उठे और बोले, हयग्रीव, तेरे पाप का घड़ा अब भरने वाला है। अब भगवान विष्णु तेरा वध अवश्य करेंगे। ये सुनकर हयग्रीव ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, मैं अमर हूं, न मनुष्य न जंतु कोई मेरा वध नहीं कर सकता है। मुझे मारना तेरे विष्णु के बस की बात नहीं। ये बोलकर हयग्रीव ने जोर का ठहाका लगाया और अपने अस्त्र से सभी ऋषियों को मार डाला। धरती खून से लाल हो गई और हर तरफ बस शरीर के टुकड़े पड़े थे। ये भयावह दृश्य देखकर देवता भयभीत हो उठे। वो जानते थे कि ये हयग्रीव उनका भी वही हाल करेगा। अब तो भगवान ब्रह्मा ही उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तभी देवता अब ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलूधाराय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम परमेश्वर्याय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जिस तरह हयग्रीव ने पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर लिया, उसी प्रकार वो स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लेगा और समस्त जनजीवन का सर्वनाश हो जाएगा। देवता गणों के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, देवतागण, हमें बिना विलंब किए भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। एक वही हैं जो इस विपदा से पूरे भूमंडल की रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने ही प्रलय के समय अवतार लेकर इस भूमंडल की रक्षा की थी। अतः जब जब ये संसार किसी भी विपदा में होगा, भगवान विष्णु अवतार लेकर सभी की रक्षा करेंगे। हम सभी को भगवान विष्णु की ही शरण में जाना चाहिए। सभी देवतागण और भगवान ब्रह्मा बिना विलंब किए वैकुंठ पहुंचते हैं और माता लक्ष्मी तथा विष्णु को प्रणाम करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। परंतु भगवान विष्णु को योग निद्रा में देखकर सभी देवता विचलित हो जाते हैं और ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तो योग निद्रा में लीन है। अब कौन हमारी और समस्त भूमंडल की रक्षा करेगा? कौन हयग्रीव का नाश करेगा? भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए कुछ उपाय सोचिए प्रभु। भगवान ब्रह्मा समझ चुके हैं, ब्रह्मदेव, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं और नारायण से मानसिक रूप से जुड़े हैं। उनकी इस लीला का कारण तो आप खुद ही उनसे पूछ सकते हैं। ये सुनकर ब्रह्मदेव मुस्कुराए और अपनी आंखों को बंद कर और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। जब वो ध्यान से बाहर आए तो उनके मुख पर आनंद की छटा बिखरी हुई थी। सभी देवता ब्रह्मदेव को प्रसन्न चित्त देखकर हैरान हैं। ब्रह्मदेव, यहाँ हमारे प्राण संकट में हैं और आप प्रसन्न हैं? देवताओं ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि भगवान नारायण की अद्भुत लीला का दर्शन इस विश्व को होने वाला है। ऐसी लीला
जिसे आज तक किसी ने न देखा न सुना। ऐसी लीला जो इस संसार को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ब्रह्मदेव की बातें सुन देवता हैरान थे, परंतु अधीरता में विवेक कहाँ काम करता है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक देवदूत हांफता हुआ भाग कर आया। महाराज इंद्र, महाराज इंद्र, दुष्ट हयग्रीव ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। जल्दी चलिए, वरना वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुन सभी देवता विचलित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, अगर अब भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया तो हम सब का अंत निश्चित है। ब्रह्मदेव ने कहा, देवराज, आप जाकर हयग्रीव को स्वर्ग में घुसने से रोकिए। मैं भगवान नारायण को अपनी योग शक्ति से जगाकर उन्हें आपकी सहायता के लिए प्रेरित करता हूँ। भगवान नारायण अपने शरणागतों की रक्षा हमेशा करते हैं। ब्रह्मा का आश्वासन लेकर देवता हयग्रीव को रोकने निकल जाते हैं। देवताओं के जाते ही ब्रह्मा ने भगवान नारायण पर अपनी योग शक्ति का उपयोग कर उन्हें योग निद्रा से जगा दिया। आधी निद्रा से जागे भगवान नारायण ने ब्रह्मा को अपने सामने देखकर कहा, ब्रह्मदेव, आपने हमें आधी निद्रा से जगाया है। ब्रह्मदेव ने अपना हाथ जोड़ लिया और कहा, मैं जानता हूं प्रभु, आपकी इस अद्भुत लीला का एक मुख्य पात्र बनना मेरे लिए गौरव की बात है। नारायण मुस्कुराए और कहा, मेरे आने वाले इस अवतार के जनक तो आप ही होंगे ब्रह्मदेव। अभी तो आपकी भूमिका बस प्रारंभ हुई है। ये सब सुनकर माता लक्ष्मी भ्रमित हो रही हैं। हे नाथ, हे नारायण, मुझे भी तो कुछ बताइए कि आपकी इस लीला का क्या मर्म है। कौन सा अवतार आप लेने वाले हैं? उनकी बात सुनकर नारायण ने कहा, देवी, मेरी ये लीला आपके भरोसे की भी परीक्षा है। आशा है आप संकट में अपने धैर्य को नहीं खोएंगी। ये कहकर नारायण और ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। माता लक्ष्मी हैरान है कि नारायण के इस अवतार में उनकी क्या भूमिका है। इधर हयग्रीव की सेना स्वर्गलोक के समीप है और उसकी जय जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठीं। ये देखकर सभी देवतागण और व्याकुल हो गए। बिजली चमकने लगी और समूचा आकाश काले मेघों से घिर गया। देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये सब भी हयग्रीव की सेना में शामिल हैं। हयग्रीव अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर चुका है और देवताओं को युद्ध के लिए ललकारता है। हयग्रीव को यह पता है कि देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए हैं, पर हयग्रीव शक्ति और घमंड में इतना चूर था कि भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं समझता है। हयग्रीव गर्जना करते हुए देवताओं से बोलता है, देवताओं, कहाँ छुपे बैठे हो? क्या उस विष्णु के आश्रय में छिपे हो? आज तो वो विष्णु भी तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकता। वो भी मेरे आगे शक्तिहीन है। मेरा वध करने में तीनों लोकों में कोई समर्थ नहीं है। मुझे देवी भगवती का वरदान प्राप्त है। देवताओं, या तो मेरे सेवक बन जाओ या मेरे चरणों में गिरकर मुझसे अपने प्राणों के लिए भीख मांगो, तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगा। अथवा यदि तुम इतने ही बलशाली हो तो आओ मेरे साथ संग्राम करो। देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, दुष्ट हयग्रीव, तेरे घमंड का अंत अब जल्द ही होने वाला है। भगवान विष्णु तुझे तेरी उद्दंडता का दंड देने आ रहे हैं। ये सुनकर हयग्रीव गुस्से से पागल हो जाता है और देवताओं पर आक्रमण कर देता है। चारों तरफ देवताओं की त्राही त्राही की पुकार सुनाई दे रही है। सारे देवतागण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, पर हयग्रीव के समक्ष देवताओं की
कोई भी शक्ति सफल नहीं होती और इंद्र सहित सभी देवता गण भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारते हैं। हे जगदीश, रक्षा करें। हे भगवान विष्णु, हम सभी पर कृपा करें। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु को उनके वास्तविक रूप में देखकर सभी देवतागण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी देवता आपस में बातचीत करते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार भगवान विष्णु को हयग्रीव के वध हेतु अवतार लेना था, किंतु भगवान विष्णु तो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हैं। कहाँ है भगवान का अवतार? कौन है उनका अवतार? कब आएगा? और कई प्रश्न उनके मन में चल रहे हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर हयग्रीव ठहाका लगाकर हंसता है और भगवान विष्णु का उपहास करते हुए बोलता है, विष्णु, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा। तुम भी मुझे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक बलशाली हूँ। यदि तुम स्वयं चाहो तो मेरी सेवा में आ जाओ, क्योंकि मैं हूँ इस जगत का स्वामी। मैं ही निर्माण करता, मैं ही पालन करता और मैं ही संहारक करता हूँ। इसलिए तुम मेरी शरण में आओ। और फिर ठहाका लगाकर हंसने लगता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए हयग्रीव की सारी बातें सुनते हैं और फिर गंभीर भाव से हयग्रीव से कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमाताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। हे अज्ञानी, तुम भी अज्ञानता से ज्ञानता के प्रकाश की ओर जाओ, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर जाओ। तुम्हारी कुबुद्धि ने तुम्हारे विचार करने की शक्ति को हर लिया है और ये तुम्हें नाश की ओर ले जाएगी। अब भी समय है हयग्रीव, तुम जहां से आए हो वहां को लौट जाओ। भगवान विष्णु के वचन सुनकर हयग्रीव फिर ठहाका लगाकर हंसता है और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारता है और कहता है, विष्णु, तुम भी इन देवताओं की तरह भयभीत हो गए। अगर तुम स्वयं को शक्तिशाली मानते हो तो आओ, मेरे साथ संग्राम करो। और ये बोलकर हयग्रीव भगवान विष्णु के ऊपर अपने शस्त्रों से वार करता है, किंतु भगवान विष्णु अपने शस्त्रों से हयग्रीव के शस्त्रों को काट देते हैं और फिर भगवान विष्णु के भी शस्त्रों को हयग्रीव अपने शस्त्रों से काट देता है। ये देखकर भगवान विष्णु ने व्यंगात्मक भाव से हयग्रीव से पूछा, हयग्रीव, क्या तुम्हें धनुर्विद्या आती है? क्या तुम धनुर्विद्या में भी उतने ही निपुण हो जितने की शस्त्र विद्या में? ये सुनकर हयग्रीव का क्रोध बढ़ गया। उसने कहा, हाँ विष्णु, धनुर्विद्या में मुझसे कोई निपुण नहीं है। तीनों लोकों में धनुर्विद्या में मैं सबसे निपुण हूँ। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम धनुर्विद्या में भी निपुण हो और तुमसे बेहतर तीनों लोकों में कोई नहीं? भगवान विष्णु ने हयग्रीव से पूछा। ये सुनकर हयग्रीव ने अहंकार के साथ कहा, विष्णु, मैं धनुर्विद्या की कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मुझसे धनुर्विद्या में कौन युद्ध करेगा? इसके बाद भगवान विष्णु अपनी लीला दिखाते हैं और विशाल रूप में वहां पर अवतरित हो जाते हैं। ये देखकर हयग्रीव थोड़े आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी भगवान विष्णु ने अपने विशाल रूप में कहा, हयग्रीव,
तुम्हें मुझे यानी विष्णु को लक्ष्य करना है। क्या तुम ये कर पाओगे? ये सुनकर हयग्रीव अहंकार से हंस पड़ा और भगवान विष्णु पर धनुष बाण से निशाना लगाकर वार करने लगा। जब जब हयग्रीव भगवान विष्णु को लक्ष्य करके बाण चलाता, भगवान विष्णु लुप्त हो जाते। कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, तो कभी दक्षिण में भगवान विष्णु प्रकट होते और जैसे ही हयग्रीव उनको लक्ष्य करके बाण चलाता, भगवान विष्णु फिर लुप्त हो जाते। और ये सब बहुत समय तक चलता रहा और अंत में हयग्रीव थक गया। और तब भगवान विष्णु हयग्रीव से बोलते हैं कि अगर हयग्रीव विश्राम करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए और वो भी अपनी योग निद्रा को पूर्ण करना चाहते हैं। हयग्रीव भगवान विष्णु की बात स्वीकार कर लेता है और एक पत्थर पर बैठकर विश्राम करने लगता है। इधर भगवान विष्णु भी अपने धनुष के सहारे अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु और हयग्रीव को विश्राम करते देख इंद्र आदि देवतागण अचंभित हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये सब क्या घट रहा है। जहां विष्णु को हयग्रीव का वध करना था, वो योग निद्रा में चले गए। अब क्या होगा? कौन उनके समस्त भूमंडल की रक्षा करेगा? ऐसे कई प्रश्न उनके मस्तिष्क में आने लगे। इधर भगवान ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि भगवान विष्णु की लीला का अगला और महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ होने वाला है। किंतु माता लक्ष्मी के मुख पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं और जब ब्रह्मा जी उनसे इस चिंता का कारण पूछते हैं तो माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी से बोलती हैं कि कहीं भगवान विष्णु को दिया वो श्राप सत्य तो नहीं होने वाला, और अगर वो श्राप सत्य हो गया तो इस भूमंडल पर पुनः प्रलय होगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और माता लक्ष्मी के गंभीर वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा भी चिंतित हो जाते हैं। माता लक्ष्मी ये किस श्राप की बात कर रही हैं? ऐसा क्या होने वाला है जो पूरे विश्व को हिला देने वाला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला हिस्सा। माता लक्ष्मी इधर वैकुंठ लोक में बेचैन है और इधर उधर घूम रही हैं। उनके मुख पर चिंता की अनगिनत रेखाएं उभर आई हैं। माता लक्ष्मी के मन में बार बार एक विचार आ रहा है कि यदि भगवान विष्णु का वो श्राप सच बन गया तो ये समूचा विश्व भूतकाल में चला जाएगा। मनुष्य, वनस्पति, जंतु सभी का नाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और जब पालनहार पर कोई संकट आता है तो समूचा भूमंडल उससे अछूता नहीं रह सकता। माता लक्ष्मी बार बार अपने आप से ये प्रश्न करती हैं कि ये कैसी परीक्षा है नाथ, ये कैसी विपदा आन पड़ी है, क्या होगा इस भूमंडल का। माता लक्ष्मी का मन अंदर ही अंदर इतनी वेदना से भर जाता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करती हैं। ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण हरि हरि। माता लक्ष्मी इस मंत्र का बार बार पाठ करती हैं। उधर भगवान विष्णु हयग्रीव के साथ युद्ध के बीच में ही योग निद्रा में लीन हैं। माता लक्ष्मी के मंत्रोच्चारण की ध्वनि
भगवान विष्णु तक पहुंच रही है और एकाएक निद्रा में लीन भगवान विष्णु के वक्षस्थल से मानो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और युद्ध स्थल से बड़ी तेज गति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करती है और देखते ही देखते माता लक्ष्मी के समक्ष भगवान विष्णु के रूप में बदल